नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम आज इंडियन स्टॉक मार्केट को एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं कि आने वाले सेशन में मार्केट जो है किस प्रकार के मोमेंट दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं ताकि आने वाले सेशन में यदि मार्केट मोमेंट दे, तो हमें सरप्राइज़ ना लगे कि हाँ, ये क्या हो गया, ठीक है? तो आज हम उसी प्रकार से एनालाइज करने वाले हैं प्राइस को, वॉल्यूम को और आरएसआई को। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो जो है वेरी इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए नॉलेजेबल भी है और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इसको। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम अपने निफ्टी के वीकली चार्ट पर आ चुके हैं। तो दोस्तों यदि आप प्रीवियस वीक के कैंडलस्टिक को देखो, प्रीवियस वीक के प्राइस को देखो, तो प्राइस जो है किस प्रकार के बिहेव कर रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्राइस देखो तो प्राइस एक रेंज में जो है अभी है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है। और प्राइस ने पिछले सेशन में, पिछले वीक में स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन वीक के एंड में जो है प्राइस में बाइंग प्रेशर आने के कारण जो है प्राइस ऊपर जाकर जो है यहाँ पे क्लोज हुई है। यानी कि इस कैंडलस्टिक को देखकर हमें क्या मालूम पड़ रहा है ना। ये जो आपको कैंडलस्टिक दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसे तो आपको ये देखने में इस टाइप का कैंडलस्टिक लग रहा है कि देखो यहाँ पे किस प्रकार से है। यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और पूरे वीक में, वीक के एक दिन पहले तक जो है प्राइस नीचे तक आई थी। ओके, और वीक जैसे ही एंड हुआ तो वीकेंड में जो है प्राइस अपने थोड़ा सा नीचे से जो है बाइंग प्रेशर आकर जो है ऊपर जाकर क्लोज करती है। ये हमें ये बताता है, ये जो कैंडलस्टिक है ये हमें ये बताता है कि इस कैंडलस्टिक इस सेशन के दरमियान, है ना, इस वीक के दरमियान हमें यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी मिली है। सेलिंग प्रेशर तो है ही, लेकिन यहाँ पर नीचे से कुछ तो है डिमांड जो प्राइस को ऊपर पुश कर रही है। ठीक है, अब देखिए, आइए थोड़ा सा इसमें, अब यहाँ पे आप वॉल्यूम को देखो तो पिछले वीक में वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, सेलिंग वॉल्यूम। ठीक है, जो बताते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं वो मौजूद हैं। और साथ में यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखो तो आरएसआई किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि आरएसआई इस 50 के लेवल को नहीं तोड़ पा रहा था। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इस 50 के लेवल को आरएसआई जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रहा था। प्राइस यहाँ पे जाए फिर यहाँ से नीचे, आरएसआई यहाँ पे जाए फिर यहाँ से नीचे, ठीक है, आरएसआई फिर 50 के पास गया है ना, वहाँ से ऊपर जाने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा है, वहाँ से टक्कर खा के नीचे आ रहा है। साथ में आप इसी दरमियान आपने नोटिस किया होगा तो हमें सेलिंग अच्छा मिला था प्रीवियस वीक में। अब हमें क्या करना है, यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो हमें किस प्रकार का प्रिपरेशन करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ओके, वीकली चार्ट पर। तो सबसे पहली बात, तो यदि हम यहाँ पर बुलिश मोमेंट चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए प्राइस को एक अच्छे कैंडल के साथ, है ना, बुलिश कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करना होगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस जोन 24,500 के आसपास का, इसको ऊपर ब्रेकआउट करें। ब्रेकआउट करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ, ब्रेकआउट करने के साथ साथ प्राइस अपने आप को ऊपर बनाए रखे, ये भी जरूरी है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि प्राइस जो है किस प्रकार से चलती है। इसे एक रैली करेगी, एक बेस करेगी, रैली करेगी, बेस करेगी, इस प्रकार से प्राइस चलती है। ओके, अब यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस किस प्रकार से बिहेव करें, देखो यहाँ पे इस प्रकार से प्राइस इसको ब्रेकआउट करे अच्छे से कैंडल के साथ, फिर प्राइस इसको सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करे, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, है ना। हमारा आगे का मूवमेंट का स्कोप जो है अभी है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो बुलिश मूवमेंट के लिए ये बातें ध्यान रखना है। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो उसके साथ साथ जो आपको आरएसआई जो दिखाई दे रहा है 40 के आसपास होगा, यहाँ पे देख सकते हो,
ये जो है अपने 50 के जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, तब जो है हमें मोमेंटम का भी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अगर मोमेंटम का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आरएसआई का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये ब्रेकआउट जो है ना, ये जो ब्रेकआउट, ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। एक सेशन 2 सेशन में उसको नीचे आना ही आना है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नीचे की तरफ मूवमेंट, यानी कि डाउन साइड के मूवमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, यदि हम एक्सपेक्ट करते हैं, यदि हम आशा करते हैं कि नीचे की तरफ प्राइस मूवमेंट आए, तो हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करें, तो उसके लिए ना प्राइस को इस जोन को जो है ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, आइए थोड़ा सा और नीचे। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा 22,000 के आसपास का लेवल है, 22,300 के आसपास का, ये जो है ना प्राइस को थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, ये जरूरी है। हालांकि अभी अभी जो है सपोर्ट से हम अभी दूर हैं, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो दूर है ना। तो हम यहाँ पर यदि मोमेंट की बात करें तो अभी नीचे की तरफ मोमेंट का स्कोप है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आरएसआई जो है किस प्रकार से अपने 50 के लेवल को रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, तो अभी जो है नीचे की तरफ मोमेंट का स्कोप है। ऊपर की तरफ मोमेंट के लिए जो है प्राइस को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अपने रेंज को बदलना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ प्राइस को ऊपर ब्रेकआउट करना होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आप आते हो तो डेली चार्ट पर हमें क्या दिखाई देते हैं उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे हमें एक और जो है अच्छा सा लेवल मिल गया, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूँ सबसे पहले। डेली चार्ट पर डेली चार्ट पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्राइस किस प्रकार से, प्राइस में यहाँ से डिमांड मिल रहा है। ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है 23,200 के आसपास का जो लेवल है, किस प्रकार से प्राइस में यहाँ पे डिमांड मिल रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का प्रयत्न कर रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आरएसआई को देखो तो आरएसआई देखिए यहाँ पे 40 के आसपास होगा। 40 से जो है आरएसआई यहाँ पे ऊपर बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पे यदि डेली चार्ट पर मूवमेंट की बात करें तो उसके लिए वही क्राइटेरिया लागू होगा कि आरएसआई को 50 के ऊपर जाना होगा बुलिश मूवमेंट के लिए, और यहाँ पे बुलिश कैंडल के साथ प्राइस जो है आगे बढ़े, ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देख सकते हो 24,500 के आसपास का रेजिस्टेंस, यहाँ पे देख सकते हो 24,600। ओके, नेक्स्ट हमारा, अगर प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, सपोज यहाँ पे समझो कि हम सभी देख रहे हैं कि प्राइस में नीचे की तरफ मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर प्राइस इस 40 की जो आपको 44 है उसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, आरएसआई नीचे आती हैं, तो प्राइस यहाँ पर इसके नीचे की ब्रेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है प्राइस की। अगर ऐसा होता है तो हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकता है आने वाले सेशन में। तो ये जो कुछ लेवल है वो हमें ध्यान रखना है। अब यदि आप डेली चार्ट पे काम करते हो तो आपको ये इतना बड़ा लेवल ध्यान नहीं रखना है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको 3 ही लेवल जो है ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, यदि प्राइस इसके ऊपर जाती है तो जो है हम आगे के लेवल को देखेंगे। ठीक है, यदि प्राइस इसके नीचे जाती है तो आगे के लेवल को हम देखेंगे। ओके, ज़्यादा लेवल हम बना लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कुछ जो बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। ओके, इस चार्ट को यदि आप देखोगे वीकली चार्ट पर, सबसे पहले हम चलते हैं, तो वीकली चार्ट हमें क्या बता रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। आइए, वीकली चार्ट पर हमने देखा कि प्राइस में स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद प्राइस जो है यहाँ पे रैली करी है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक ड्रॉप किया है, प्राइस ने ड्रॉप के बाद प्राइस एक बेस बना रही है, और इस बेस से प्राइस फिर से ड्रॉप कर रही है। समझ रहे हो? और इस दरमियान यदि आप देखोगे तो प्राइस ने जो आपको गैप बनाया था वो काफ़ी अच्छे से एक कहें तो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। समझ रहे हो? और इस
इस ड्रॉप के दरमियान यदि आप यहाँ पे फोकस करो RSI पर, तो RSI देखिए 50 पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ पर बेयर मोमेंट की आशा रखते हो तो आपके लिए मोमेंट का स्कोप है। ओके, बेयर मोमेंट के लिए हो। और यदि हम बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो बुलिश मोमेंट के लिए हमें कौन कौन से जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बुलिश मोमेंट के लिए प्राइस को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे देखो, बुलिश मोमेंट के लिए प्राइस को यहाँ पे अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाना होगा। ठीक है, बुलिश कैंडल के साथ प्राइस जो है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। साथ साथ ये जो RSI जो है 40 के आसपास होगा, ये भी अपने 50 के लेवल को ऊपर जाए, है ना, ये ज़रूरी है। अगर हाँ इसमें हम ज़्यादा मूवमेंट की बात करते हैं तो जब तक प्राइस जो है इस लेवल को, ये आपको दिखाई दे रहा है 57,500 के आसपास का जो लेवल है, इसको जब तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक जो है हम यहाँ पर बुल मूवमेंट की आशा नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें ये है, मैंने आपको इसके बारे में प्रीवियस सेशन में भी बात किया था कि आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब जब प्राइस में सेलिंग आ रही थी तब तब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था। लेकिन ये जो प्राइस में जब ये रिक्लेम आ रहा है ना, एक बेस बना रहा है प्राइस, ड्रॉप के बाद प्राइस जब एक बेस बना रहा है तो इस बेस के दरमियान आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है कम दिख रहा है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान, ये जो हमें कुछ बातें हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वो किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं इसको हम डेली चार्ट पर समझते हैं। डेली चार्ट पर जो है प्राइस क्या कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, डेली चार्ट पर आपको बहुत सारे लेवल दिखाई दे रहे होंगे। ओके, हम यहाँ पर कुछ ही लेवल को हम मार्क करेंगे। तो आइए हम अभी इसको मैं तब तक हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे चार्ट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि RSI जो है किस प्रकार से अपने 40 के लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे जा रही है और प्राइस ने ऑलरेडी इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो कैसे चलती है, एक ड्रॉप करेंगे फिर एक बेस बनाएगी, ड्रॉप बनाएगी, बेस बनाएगी, फिर ड्रॉप बनाएगी, इस तरह से प्राइस चलती है। तो प्राइस ने यहाँ पे वही किया है, देखो प्राइस ने यहाँ पे ड्रॉप किया है, बेस बनाया है, ड्रॉप किया है, बेस बना रहे हैं। ठीक है, अब इस बेस से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा और साथ में आप देख ही रहे हो कि ब्रेकडाउन की तैयारी चल रही है। यहाँ पे RSI जो है 40 पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बात है। अगर हम नीचे के मोमेंट के स्कोप की बात करें तो नीचे का मोमेंट जो है अभी हमें काफ़ी अच्छा जो है मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 52,000 के आसपास का जो लेवल आप दिखाई दे रहा है, जो गैप का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ ताकि आप ध्यान रखना इसके बारे में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको गैप का लेवल दिखाई दे रहा है इसको आप ध्यान रखोगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला, आप इस चार्ट को देख रहे हो, हाँ आपने अभी बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज किया, तो आपने यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकाला कि अभी कौन ज़्यादा एक्टिव है, अभी कौन ज़्यादा एक्टिव है, बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि सेल साइड की तरफ मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ओके, बुल साइड की तरफ मोमेंटम जो है अभी जो है काफ़ी वीक है, आपने बैंक निफ्टी में देखा। इसके साथ साथ यदि आप निफ्टी के चार्ट को आपने देखा इसके पहले, यदि आप यहाँ पे कंपेयर करो तो दोनों इंडेक्स में, दोनों इंडेक्स के फ्यूचर में किस प्रकार की मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। ठीक है, आप रोज़ वीडियो देखते हो, आप रोज़ चार्ट को समझते हो, तो ये आप मुझे कमेंट में बताना। ओके,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार से निफ्टी, बैंक निफ्टी को एनालाइज किया, ओके, और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि आने वाले सेशन में प्राइस किस प्रकार से मूवमेंट कर सकती है, किस प्रकार के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि आप सभी जानते हो, यदि आप स्टॉक मार्केट में हो तो हम जो एनालाइज करते हैं ये प्रोबेबिलिटी के बेस पर काम करते हैं, ठीक है। हम कंफर्मेशन को साथ में लेकर चलते हैं, है ना। किस मोमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसके लिए कुछ प्राइस एक्शन होते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं। उन सभी को मिलाकर जो है हम कंबाइन करके ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आने वाले सेशन में प्राइस किस प्रकार का मूवमेंट दे सकती है, ठीक है। ऊपर का मूवमेंट कितना है, मूवमेंट का स्कोप है कि नहीं, साथ में यदि प्राइस नीचे की तरफ जाए तो नीचे की तरफ मूवमेंट का स्कोप कितना है, ठीक है, सपोर्ट कहाँ पर है, ये सब जो है हम इस सेशन में बात करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।